मधु बात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर आते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। साक्षी के संजय मार्केट व बिस्टोपुर के कमानी मार्केट को 15 जुलाई तक के लिए किया बंद। जुगसलाई फाटक से देवघर में पदस्थापित वीडियो का शव बरामद। और सावन की दूसरे सोमवार पर मंदिरों के कपाट बंद रहने से श्रद्धालुओं में छाई मायूसी। मंदिर के बाहर ही कई लोगों ने की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा साक्षी के संजय मार्केट और बिस्टोपुर की कमानी मार्केट को 15 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने साक्षी बाजार के सभी दुकानों को बंद करवाया। साथ ही लोगों से ये भी अपील की है कि वह सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तुरंत बंद कर लीजिए। बंद रहेगा, हाँ 15 तारीख तक। तुरंत बंद कर लीजिए। पैसा गिनने में लगे रहता है। अरे मुंह में लगाता क्या नहीं मार, हाँ निकालो और पूरा कितने 3 दिन के लिए रहेगा? तुरंत बंद कर दिया। 3 दिन तक मार्केट बंद रहेगा। साक्षी मार्केट में जो है कई दिनों से हम लोग गश्ती कर रहे थे, लोगों को समझाने का प्रयास भी कर रहे थे कि लोग जो है संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें। लेकिन इन 4 दिनों में लोग नहीं समझे हैं और इन 4 दिनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अभी फ़िलहाल 13 से 15 तारीख तक संजय मार्केट और बिस्टोपुर कमानी मार्केट और टैंक रोड साक्षी ये बंद रहेगा। और जैसे जैसे आगे भी बंद करने का निर्देश प्राप्त होगा वैसे हम लोग आकर के बंद कराएंगे, ताकि जो कोरोना की महामारी फैल रही है उससे बचा जा सके। और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है लोग अगर समझने लगेंगे तो खुद ब खुद क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करने लगेंगे। तो बंद कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिला प्रशासन क्यों बंद करा रही है इसको समझना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करेंगे लोग तो किसी प्रकार का कोई दुकान बंद नहीं होना है, बल्कि दुकानदारों को समझाने के लिए और विक्रेता जो खरीदार हैं उनको भी समझाने के लिए इस तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी दुकानदार या जो भी विक्रेता या क्रेता खरीदने के लिए आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का यूज और सैनिटाइजर का यूज अवश्य रूप से। ये माने अनुपालन नहीं कर रहे थे लोग, तभी इस तरह का कदम उठाया। नोटिस कल ही उपायुक्त महोदय
का आया है तो आज हम लोग निकले हैं, लोगों को समाचार भी दे रहे हैं और बंद भी करा रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि देवघर में पदस्थापित वीडियो की जो सलाई फाटक पर शव मिलने के कारण परिवार में मातम का माहौल देखा गया और जिसे हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की आशंका परिवार वालों ने जताया है और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई गई है। वहीं बीजेपी के द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। टोटल है और कशिश बताइए। नागेंद्र तिवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि पालाजोरी देवघर में पदस्थापित थे, वो कल सुबह घर से 10:30 बजे टहलने के लिए नाश्ता करके निकले थे, जो कि रात में 8 बजे तक नहीं आने पर रात 10 बजे थाना को सूचना दी गई, जिसमें वो 11 बजे रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए। क्या कारण था? वो अनलॉक 1 में आए थे 1 जून को। कुछ ऐसा उन्होंने घर में जिक्र किया था। इससे 1 महीना पहले मुखिया से अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आए थे और मुखिया द्वारा प्रताड़ित थे। वो मेरे साथ सोते थे, मेरे साथ ही सोते थे, तो वो अक्सर बताते रहते थे ऑफिस के बारे में कि मेरे को मुखिया नाम क्या था? दाऊद आलम, क्योंकि काम करने नहीं दे रहा है। वो सीएम से कंप्लेन कर दिया है, लेकिन रणधीर सिंह वहाँ विधायक है, वो सपोर्ट में है। वो बोला वीडियो साहब आप जैसे हैं वैसे काम करिए, और ये मुखिया जो है वो सीएम से कंप्लेन कर दिया था। तब से तनाव में थे पूरा, और मुझे तो ये पूरा साजिश लग रहा है। और ये इनका तीसरा नौकरी था। सन 2000 में ये शिक्षक थे। ये 250 से 300 लोगों को पढ़ा के नौकरी दे चुके हैं। 2009 में ये सचिवालय सहायक बने और 2013 में झारखंड प्रशासनिक सेवा में चतुर्थ बैच में नौकरी इनकी हुई थी। आपका नाम रिलेशन? सुजीत कुमार तिवारी मेरा नाम है और मैं उनका भतीजा हूँ। मेरे ही साथ मतलब मेरे पापा ही उनको बचपन से ही पढ़ाएं लिखाएं, मेरे से ज़्यादा सब चीज़ उनको किए। कहाँ रहते? मेरे ही साथ सोना उठना बैठना सारा। जेल चौक में मेरा ये है सरकारी क्वार्टर है और पोस्ट ऑफिस रोड में मेरा घर है। देखिए, एक अत्यंत दुखद खबर आज सुबह से आ रही है। नागेंद्र तिवारी जी जो देवघर जिले के पालाजोरी प्रखंड में वीडियो के रूप में पदस्थापित थे और 1 महीने से अवकाश लिया हुआ था उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई है जुगसलाई में। परिवार के लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये सुनियोजित हत्या है और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आदरणीय जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी के साथ, हमारे जिले के महामंत्री अनिल मोदी जी के साथ हम लोगों ने एमजीएम में परिवार वालों से मुलाकात भी की, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि कई दिनों से वहाँ जो लोकल स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ नागेंद्र तिवारी जी लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार उन्होंने राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी थी कि जो बालू माफिया है, जो अन्य गलत काम वहाँ पर हो रहे हैं, उसके खिलाफ क्योंकि वो कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए उनकी जान पर खतरा हो सकता है और बहुत मानसिक दबाव में वो जी रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को कहीं ना कहीं अनसुना किया गया और जिसका परिणाम है आज एक होनहार, एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी को झारखंड सरकार ने खोया है। और अगर राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता यहाँ क्या सुरक्षित रहेगी? कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे दुखद पहलू यह है कि उन्होंने बार बार इसकी सूचना राज्य सरकार को दी थी। परिवारजनों से मिलने के बाद मैंने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी से टेलीफोन पर इस विषय को लेकर बात भी की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाएगी, किन कारणों में आज इतने होनहार एक अफसर को राज्य सरकार ने खोया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है, क्योंकि अगर एक प्रशासनिक सेवा के होनहार अधिकारी को ये व्यवस्था बचा नहीं पा रही है तो आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? ऐसे भी भ्रष्टाचार के नित नए मामले इस सरकार में सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। प्रतिदिन बलात्कार, रेप, मर्डर और जो नक्सली गतिविधियाँ हैं वो भी बेतहाशा तौर पर उनमें वृद्धि हुई है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह से इसको लगाम लगाने में विफल साबित होती दिखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है
हमारे नागेंद्र तिवारी जी की जो मौत हुई है, इसके कारणों का पता लगाए सरकार, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर। और यहाँ आपको बताएं कि सावन के दूसरी सोमवारी पर जिला प्रशासन के आदेशानुसार सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे, जिसके मद्देनजर भक्तों में काफी मायूसी देखी गई। जहाँ अष्टपुर के लक्ष्मी नागा मंदिर में ताला लगने के कारण कई भक्त बाहर ही पूजा अर्चना करते नजर आए। सावन मास बहुत ही पावन मास हिंदुओं के लिए माना जाता है। इस महीने हिंदू धर्म के लोग भगवान भोले शंकर की जलाभिषेक करते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही पूरे माँ भोले बाबा का ध्यान में भी लेकिन कोरोना काल में मंदिरों में ताला जड़े रहने के कारण भक्त काफी मायूस नजर आ रहे हैं। क्योंकि साल में एक ही बार सावन का जिसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। पर इस बार के पर्व त्योहार में कोरोना की एंट्री मार देने से कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का ये सबब बन चुका है, जिसके मद्देनजर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसी कड़ी में भक्त भी एहतियात बरतते हुए मंदिरों के बाहर ही पूजा अर्चना करते नजर आए। बताइए किस तरीके से पूजा हो रहा है लॉकडाउन में? बहुत दिक्कत हो रहा है पूजा करने में, लेकिन फिर भी ठीक है, नियम का पालन करना चाहिए। जैसे एक एक आदमी करके अंदर जाने दे रहे हैं, अच्छा है। ठीक है, भीड़ भी काफ़ी नहीं है। क्या महसूस हो रहा है? पिछला बार भी आई होंगी, बचपन से आई हैं, आज कैसा लग रहा है भीड़ भाड़? थोड़ा खाली है। भगवान के प्रति तो आस्था सभी का है, लेकिन ठीक है, जो है सो अच्छा है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं शशि तिवारी नागा मंदिर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी धार्मिक स्थल अभी भी लॉकडाउन में हैं और इसे खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। सावन का सोमवार है। सावन मास में सभी जानते हैं कि हिंदू धर्मावलंबी जो हैं वो शिव के भक्त होते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। मंदिर बंद होने के कारण लोगों को, भक्तों में रोष है, यह असुविधा जता रहे हैं। और आप देख सक रहे हैं कि मंदिर के सामने जो पेड़ है, लोग वहाँ उस जल को डाल देते हैं। मंदिर के द्वारे पर जल डाला जा रहा है। मंदिर खुला नहीं है और मंदिर में बजाते नोटिस लगाई गई है कि भक्तगण को जिनको भी असुविधा हो उसे ये समझना चाहिए कि कोरोना की महामारी है और बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। हम सभी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का साथ दें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। जहाँ तक ईश्वर की सवाल है, ईश्वर हर जगह मौजूद है और घर में रहकर भी वो आराधना कर सकते हैं। सुबह शाम भगवान का जो पूजा है और अर्घ है वो हम लोग फेसबुक में और इंटरनेट में समय समय पर दे रहे हैं ताकि भक्त घर बैठे भगवान का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता
मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर की परसोड़ी कृषि बाजार समिति के अंदर दुकानों, गाड़ियों, हाट बाजारों और अन्य जगहों पर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने इन जगहों को सैनिटाइज करवाया। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा है कि परसोड़ी बाजार समिति के अंदर दुकानों और अन्य जगहों पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके अलावा मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उनके द्वारा 8 पंचायतों में एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया गया है ताकि लोग कोरोना महामारी और मच्छरों के प्रकोप से बच सकें। करवा रहे हैं। कल जिला प्रशासन के द्वारा हमसे आग्रह किया गया था कि आपको परसोड़ी एरिया का सैनिटाइज कराना है, मंडी का और बाज़ार का, जहाँ पर डेली बाज़ार लगता है। हम लोगों ने कल बाज़ार का भी करवाया पूरा, और आज बाज़ार समिति का कराए हैं, और पूरे अपने क्षेत्र में 8 पंचायत में हम लोगों ने सैनिटाइज़र के साथ साथ एंटी लार्वा का छिड़काव भी कंप्लीट कर दिया है। और आज भी जहाँ पर भी कॉन्वेंट गन बन रहा है, अगर लोग हमसे आग्रह करते हैं कि आप वहाँ पर थोड़ा सैनिटाइजर कराने का काम करिए, तो हम अपने निजी खर्च पर वहाँ जरूर कराने का काम करते हैं। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोरोना को हराया जाए। और वहीं परसोड़ी कृषि बाजार समिति परिसर के अंदर और बाहर बनाई गई 7 महीने पहले ही सड़क अब जर्जर हो चुकी है। गिट्टी अब दिखने लग गया है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए खर्च कर बाजार समिति के द्वारा ये सड़क बनवाया गया था। तो जिला परिषद सदस्य सपन मजूमदार और स्थानीय लोगों ने कहा है कि घटिया सड़क का निर्माण किया गया है, सीमेंट और बालू का मात्रा कम दिया गया है, जिस वजह से 7 महीने के अंदर ही सड़क जर्जर हो गई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच लोगों ने उठाई है। देखिए, ये मंडी से डेली का हर रोज करीब 1000-2000 रोड आदमी इस रोड से गुजरता है। ये बाज़ार का फंड से रोड बना है और काफ़ी घटिया बना है, और 5-6 महीना बनने में रोड का जो हालत है, नहीं लगता है कि ये रोड और 5-6 महीना टिकेगा। जबकि मंडी और सेक्रेटरी को देखना चाहिए था कि रोड का क्वालिटी किस तरह बना है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं काफ़ी इससे परेशान है कि ना इसका कोई तरीका से बना है, ना ये कोई इसका लॉन्जिविटी है। तो इस पर ध्यान दिया जाए, और लोग काफ़ी इसमें नाराज़ हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो मात्रा में ये रोड बनना चाहिए था, इसमें जो सीमेंट का मात्रा होना चाहिए था, वो लग रहा है कि नहीं है। तो हम चाहेंगे इसका भी जांच हो कि आखिर क्या किस गुणवत्ता से ये बना है, इसका भी पूरी जांच होना चाहिए। कितने दिन तक रोड बन के हुआ? ये रोड बनते हुए मुश्किल से 6-8 महीना हुआ है, और नहीं लग रहा कि आगे कितना दिन तक जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोड ट्रक इस पर जाता है। मंडी का 10-20 टन के ट्रक इस पर जाता है। तो गुणवत्ता को देखते हुए इसका घटिया काम ही बोला जा सकता है। मैंने रोड बढ़िया रोड नहीं बना। 6 महीना पहले रोड बना है, लेकिन रोड उस तरह बना नहीं जिस तरह बनना चाहिए। ये रोड ही ज़्यादा दिया है, सीमेंट बालू कम है, खाली गिट्टी देकर ढाल दिया है। जो रोड का स्थिति आज देखिए पूरा ख़राब हो चुका है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप लोग? ये रोड फिर से बनाया जाए, मतलब उसका सब चीज़ किया जाए, लाइसेंस वगैरह रद्द कर दे सरकार उसका। कौन बनाया था ये रोड को? और इधर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के द्वारा घाटशिला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में एलकेजी यूकेजी के बच्चों को पड़ोसी देशों के राष्ट्रगान सिखाने के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस शर्मनाक घटना पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। घाटशिला में नंदलाल स्कूल है। यह स्कूल में पाकिस्तान और बांग्लादेश का गान को पढ़ाया जा रहा है। जो देखा जाए तो भारत माँ के साथ में एक ऐसा मामला आ रहा है सामने कि जो देश लगातार हमारे देश के साथ में लहूलुहान का मामला रखा है, हमेशा कुछ न कुछ उसके मामलों से हमारा देश भयभीत होकर रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ से आता है। वैसे देश का राष्ट्रगान
जो पढ़ाया जा रहा है, इस मामला को लेकर हम डीसी साहब के पास में आए हैं कि ऐसे स्कूल जो इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गाना को वो पढ़ा रहे हैं, तो ये देश के विरुद्ध है, ये देश हित के विरुद्ध है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग वही मांग को लेकर डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। संत नंदलाल समिति विद्या मंदिर के विषय को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं। यह बहुत ही दुखद विषय है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को हमारे देश में स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद घटना है कि जिस देशों के कारण हमारे देश में लगातार लहूलुहान का काम किया जाता है, वैसे देश का राष्ट्रगान हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है। यह बहुत दुखद घटना है। ऐसे स्कूल को चयनित करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करने के लिए आज डीसी साहब के पास में आए हैं। अन्यथा इस पर जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि ऐसे स्कूल को कि इस तरह का घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विमल बैठा। धन्यवाद। चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। साक्षी के संजय मार्केट व बिस्टोपुर के कमानी मार्केट को 15 जुलाई तक के लिए किया बंद। जुगसलाई फाटक से देवघर में पदस्थापित वीडियो का शव बना। सावन की दूसरे सोमवारी पर मंदिरों के कपाट बंद रहने से श्रद्धालुओं में छाई मायूसी। मंदिर के बाहर ही कई लोगों ने की पूजा अर्चना।